आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी एक बनावटी आशीर्वाद। देखिए, आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा कि कल शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमने जो चर्चा का विषय लिया था उसका नाम था सतोगुण का आशीर्वाद। और वीडियो के अंत में हमने बता दिया था कि आज की चर्चा हमारी रजोगुण के ऊपर होगी, क्योंकि रजोगुण शब्द को मैंने देखिए एक एक रंगों से दर्शाया है, जबकि उसके नीचे के शब्द मैंने देखिए काले रंग से दर्शाए हैं, जिसका अभिप्राय क्या है कि इसमें देखिए थोड़ा अशुद्धि आ जाती है। अशुद्धि आने का अभिप्राय क्या है कि उसमें एक बनावटीपन होता है कि जब आपके हमारे मन के भीतर कुछ और विचार होते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर अलग क्रिया होती है, तो उसी को ही बनावटीपन कहा जाता है। हालांकि बनावटीपन देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये संसार है और विशेष रूप से देखिए कलयुग का वातावरण बन रहा है। एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए व्यवसाय के स्तर पर ही बनावट नहीं होती, वो लगभग उसका जीवन बनावटी स्तर पर ही होता है। आज कलयुग में देखिए पति पत्नी के बीच में भी, माता पिता के बच्चों के बीच में भी, बच्चों द्वारा जो एक संबंध एक बनते जा रहे हैं उनमें देखिए एक बनावटीपन अधिक आता जा रहा है। हो सकता है ये आरंभिक स्थितियों में एक साधारण मनुष्य को ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं होता, हालांकि मुझे देखिए ऐसी बातों पर चर्चा करने में भी लज्जा आती है। लेकिन संसार क्योंकि एक रजोगुनी है, संसार में मनुष्य अपने संबंधों को लाभ हानि के स्तर पर बनाने लगा है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में मनुष्य एक व्यवसाय के स्तर पर ही सभी रिश्तों को बनाता है। व्यवसाय का अभिप्राय क्या होता है कि हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो लाभ प्रेरित होती है, हानि से हम बचते हैं। और जब मनुष्य अपने रिश्तों में भी ये लाभ हानि देखना शुरू कर देता है, अपने कर्तव्य कर्मों से एक मुंह मोड़ना आरंभ कर देता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसकी भले ही भौतिक स्तर पर कुछ भी उन्नति हो जाए, भौतिक उपलब्धियों में वो कामयाब हो भी जाए, लेकिन सात्विक स्तर पर कहो, परमात्मा के अनुसार कहो, उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति होने का फिर प्रश्न ही नहीं उठता। उसका मिला हुआ जीवन यूं ही बेकार चले जाता है, क्योंकि मिले हुए जीवन के सफल होने का या सार्थक होने का तो मूल लक्ष्य क्या होता है कि हम कुछ कमाई करें। कमाई का अभिप्राय देखिए सात्विक कमाई से होता है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित पड़े रहती है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति कारण शरीर में स्थित रहती है और भौतिक उन्नति स्थूल शरीर के स्तर पर रहती है। और स्थूल शरीर की मृत्यु आप और हम अनादिकाल से ये देखते आ रहे हैं। और अक्सर मनुष्य बोलने में तो बोलता रहता है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन व्यवहार में उसका जो एक दिनचर्या है वो राजसी और तामसी ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए देखिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, बल्कि अधर्मानुसार विभिन्न प्रकार की चालाकियां या पाप कर्म करता हुआ अपना पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाने लगता है। जब उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में उसका कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि के मरते समय यदि ये संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों में असंतुलन आ जाता है, असंतुलन का अभिप्राय कि पुण्य कर्मों की न्यूनता बन जाती है पाप कर्मों की अधिकता होने पे, फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर मनुष्य के मरने के बाद नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, इन सभी का देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियों का शास्त्रों में वर्णन आता है। और मनुष्य योनि पाकर आपको में देखिए कर्म करने की ही स्वतंत्रता नहीं मिलती, हमें साधना करने का एक अवसर भी मिलता है, लेकिन ये तभी संभव होता है जब हम
सतोगुण में स्थित होते हैं। क्योंकि कल शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम सतोगुण का आशीर्वाद के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि यदि आप आज की वीडियो सुन रहे हो और यदि आपने कल की वीडियो अभी नहीं सुनी, तो मेरी ऐसे भाई बहनों से विनती है कि आज की वीडियो को अभी सुनना बंद करें। पहले आप कल की बनी हुई वीडियो को सुन लें, तो आपको आज की वीडियो सुनने पे फिर एक विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, अक्सर ऐसी बातें मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बोली, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले तकरीबन 3.25 वर्षों में हमने लगभग 1130-35 वीडियो तो अब तक प्रसारित कर चुके हैं। और ऐसा मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि इस चल रही वीडियो को, जिस वीडियो को आप सुन रहे हो, इसको आप सुनना बंद करें और इस वीडियो को पहले सुनें। लेकिन कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती हैं, क्योंकि आज की वीडियो का संबंध देखिए बनावटी आशीर्वाद से है। आशीर्वाद नाम हमने इसलिए भी रखा क्योंकि कल बीते हुए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारी वीडियो का नाम था सतोगुण का आशीर्वाद। क्योंकि आज हमने आशीर्वाद से पहले एक शब्द क्या लिखा है? बनावटी आशीर्वाद। देखिए, बनावट का अभिप्राय अक्सर आप अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कभी ना कभी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, और ब्यूटी पार्लर में जो स्थितियां बनती हैं वो तो एक बनावटी स्तर पर ही होती हैं। हम भाई बहन देखिए फिल्में भी देखते हैं, धारावाहिक भी देखते हैं, सुनते हैं, या विभिन्न स्थितियों में अपने जीवन में देखिए खेल तमाशे देखते हैं। उनमें कितनी ही स्थितियों में देखिए बनावटीपन होता है। बनावटीपन का अभिप्राय क्या होता है? देखिए, एक्टिंग से होता है। अब कोई भी फिल्म का जो एक चित्रण किया जाता है उसमें बनावट ही तो होती है। हालांकि ये बनावटीपन मनुष्य को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिकांश हिस्सा बनावटीपन के दायरे में ही बिताता जाता है। तो इसलिए तो मैंने देखिए आज रजोगुण को एक बनावटी आशीर्वाद के साथ जोड़ा है, ताकि हमें रजोगुण के सही सही लक्षणों की थोड़ी पहचान हो। हालांकि देखिए, तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है, लेकिन रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया है। और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा मैंने विशुद्ध सतोगुण अपनी सभी चर्चाओं में ठोक बजा के कहा है। क्योंकि विशुद्ध सतोगुण को पाने के लिए हमें सर्वप्रथम सतोगुण में स्थित होना होता है, और सतोगुण में स्थित होने मात्र से फिर हम विशुद्ध सतोगुण को समझने में एक कामयाब होते हैं। लेकिन यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं करता, तो फिर उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में नहीं आता। इसलिए तो मैंने कल की चर्चा का नाम सतोगुण का आशीर्वाद लिखा था, उसको सफेद रंग से दर्शाया था, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के नाम के साथ साथ उनको रंगों से एक आकृति देता हूँ, ताकि वो रंग भी अपने आप में हमें एक संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। काले रंग से तो देखिए कोई भी जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि काला रंग कोई उन्नति का एक प्रतीक नहीं है। शाम को सूर्य ढलता है तो अंधकार आता है, अंधकार होने से हम सर्वप्रथम प्रकाश करते हैं, लाइट जलाते हैं। देखिए, जैसे हम झूठ सुनना पसंद नहीं करते ना, बच्चे अगर हमें आपको कुछ झूठी बातें बताते हैं तो हम क्या कहते हैं? बेटे सच सच बताओ। झूठ सुनना हमें पसंद नहीं होता, अंधकार में रहना हमें पसंद नहीं होता। हम सभी ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि लोगों का व्यवहार बनावटी नहीं हो, असली स्तर पर हो। लेकिन कभी कभी देखिए हम इन स्थितियों को भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि स्वयं में भी हम बनावटी होते हैं और दूसरे के भी बनावटीपन से हम अवगत होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में पिछले काफी समय से चल रही है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में इन सभी स्थितियों को हम भली भांति समझते हैं। आज देखिए व्यापार की दुनिया है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में जितने भी देखिए ये जो मार्केटिंग की चीजें होती हैं, बेचने की जो कलाएं हैं, उसमें भी तो देखिए ये सभी बातें एक प्रमुख रूप से सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और इसके लिए तो विभिन्न प्रकार के देखिए आज संस्थान बने हुए हैं। उन संस्थानों पर शिक्षा लेने के लिए हम अपने बच्चों को भेजते हैं,
और बहुत बड़ी मात्रा में धन भी खर्च करते हैं। यानी आज आपके हमारे जीवन में देखिए ये रजोगुण का इतना अधिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि मनुष्य अपने आप के जीवन को एक बनावटी स्तर पर लाता जा रहा है। इसीलिए तो देखिए आज मैंने वीडियो का नाम ही क्या रखा हुआ है कि रजोगुण एक बनावटी आशीर्वाद। इसका अभिप्राय देखिए कई अर्थों में लेना चाहिए। एक तो हमने देखिए बनावटी आशीर्वाद को काले रंग से दर्शाकर इसका रहस्य समझाया कि रजोगुण में रहते हुए हम जितने भी विषय भोगते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये अंतोगत्वा आपका हमारा देखिए पतन का कारण बनते हैं। कोई आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति को कोई गति नहीं देते, आपके हमारे जीवन को कोई सफल नहीं करते, केवल आपका हमारा बस जीवन यूं ही बीत जाता है। देखिए जीवन का यूं ही बीत जाना कोई सफलता नहीं है, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन को महत्व को हमें समझना होगा। समझना क्या है कि हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। मिले हुए जीवन में हमें आध्यात्मिक उन्नति करने में ही समझदारी है। इन सभी बातों के भावार्थ को हमें समझना होगा। इसलिए अपने व्यवहार में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए हमें सात्विक दिनचर्या बनानी होगी। हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है, लेकिन उसको भी हम देखिए एक साधारण स्थिति में लें। उसमें किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ में हम एक बनावटीपन से दूर रहें, हम यथार्थ स्थिति से जुड़ें। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका हमारी परमात्मा की नजदीकियां मिलने लगती हैं। आपके हमारे रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो मनुष्य तमोगुण के जो एक दूषित प्रभाव से भी अपने आप को बचा लेता है, और रजोगुण मर्यादित रहने पे फिर उसके सतोगुण में जाने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। सतोगुण बढ़ने से ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की संभावनाएं होती हैं। सतोगुण आपके हमारे जीवन में जब एक व्यवहार का हिस्सा बन जाता है, स्वभाव में आ जाता है, तो फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। क्योंकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी देखिए अपने जीवन में कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। देखिए कोई उद्योगपति अपने जीवन काल में भले ही धर्मानुसार जितना भी रजोगुण इकट्ठा कर लेता है वो मरने के बाद देखिए समाप्त समझा जाता है। और यदि मनुष्य रजोगुण इकट्ठा करने में पाप कर्म कर जाता है तब ऐसी स्थिति में वो किए गए पाप कर्म उसके भविष्य में अधोगति का कारण बनते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। रजोगुण के लक्षणों की हमें पहचान करनी होगी ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर अपनी यात्रा को एक दिशा दें। फिर सतोगुण में रहते हुए हमारे आपकी एक आध्यात्मिक उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ की जो एक लगाम है, घोड़ों की जो लगाम है, वो अपने हाथ में लेते हुए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। वो समझाया इसीलिए कि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि जब तक रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखा जाता तो फिर ये रजोगुण अनियंत्रित हो जाता है। इसीलिए तो ऋषिगत ग्रंथों में देखिए इन रजोगुण को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांडों की रचना की गई है, ताकि आपके हमारे जीवन में जब जब ये कर्म कांड होते रहेंगे तो आपका हमारा रजोगुण अनियंत्रित नहीं होगा, अमर्यादित नहीं होगा। क्योंकि अनियंत्रित रजोगुण ही मनुष्य तमोगुण की गलियों में गिर जाता है। रजोगुण में जब अनियंत्रित उसकी स्थितियां बनती हैं तो वो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है, फिर उनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, और प्रमाद में गिरते हुए कब वो आलस में गिर जाता है और पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है, ये 5 विषयों की लगाम है। आपके मेरे स्थूल शरीर जो 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आपके मेरी कर्मेंद्रियां भी देखिए 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं, 5 ही भोग विषय हैं। इन पांचों को ही एक 5 घोड़ों से एक प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया है ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें।
परमात्मा ने अपने हाथों में जो लगाम रखी है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपना जीवन धर्मानुसार गुजारना चाहिए। तभी तो ये 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। आज कलयुग चल रहा है, मनुष्य ने धर्म को प्रथम स्थान से हटाकर अर्थ को, काम को प्रथम स्थान पे लिया है। इसलिए तो देखिए, आप व्यवसाय में भी देखो, विभिन्न प्रकार की चतुराइयों द्वारा, यानी कि बनावटीपन द्वारा लोग अपने अपने निजी स्वार्थ में ही लगे हुए। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ध्यानपूर्वक समझना होगा। आज मैं जैसे जैसे शब्दों द्वारा आपको समझा रहा हूँ, इनके भावार्थों को समझना होगा। केवल शब्दों को पकड़कर हमें उलझना नहीं है, हमें इनके भावार्थ को समझना होगा। अपने जीवन में देखिए, ये जो बनावटीपन है, इस बनावटीपन में देखिए दोनों ही पक्षों का कोई लाभ नहीं होता, दोनों ही पक्षों की अंतोगत्वा हानि होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना होगा, यथार्थ ज्ञान से जुड़ना होगा, परमात्मा को, आत्मा की स्थितियों को समझना होगा, आत्मा और परमात्मा के जो एक सजातीय संबंध है उसकी पहचान करनी होगी, और ये जो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके लक्षणों को समझते हुए हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, और रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना होगा। रजोगुण का संग मर्यादा में होने से ही मनुष्य तमोगुण के दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा सकता है। हालांकि देखिए, हम कल आने वाली संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी जो एक स्थिति पर अपने विचार रखेंगे, उसका नाम क्या है? तमोगुण एक बद्दुआ। देखिए, बद्दुआ का क्या मतलब होता है? सभी मनुष्य आशीर्वाद चाहते हैं। हमने कल की चर्चा में तो देखिए सत्वगुण एक आशीर्वाद से की, और आज भी हमने आशीर्वाद शब्द ही लिखा है, लेकिन आज हमने रजोगुण की स्थिति को समझाते हुए उसके आशीर्वाद के साथ एक बनावटी आशीर्वाद शब्द लिख दिए। और कल जो आने वाली हम चर्चा करेंगे, उसको हमने एक बद्दुआ के साथ जोड़ा है। देखिए, कोई भी मनुष्य किसी से कोई अप्रिय वचन सुनना नहीं चाहता, किसी की बद्दुआ लेना नहीं चाहता, लेकिन जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म कर जाता है, अब परमात्मा तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते। अब न्याय व्यवस्था रखने के लिए सभी मनुष्यों के साथ न्याय हो, समाज में अन्य मनुष्यों को सही संदेश मिले, तब ऐसी स्थिति में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार किए गए पाप कर्मों का एक दुख रूपी फल मनुष्य को भोगना ही होता है। हालांकि इस सभी विषय पे हम देखिए कल चर्चा करेंगे। और दूसरी विशेष बात, मेरी आप सभी भाई बहनों से पुनः एक विनती है कि इन गुणों की स्थितियों को सही सही समझने के लिए आप गीता के 13वें और 14वें अध्याय के भी एक अध्ययन कर सकते हैं। उस अध्ययन करने मात्र से भी आपको मेरी जो अब तक की जो 1100 कुछ वीडियो बनी है, उनको समझने में आपको और अधिक आसानी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके हमारे जीवन में देखिए ये बनावटी आशीर्वाद की जगह एक असली आशीर्वाद बने, ताकि हम रजोगुण मर्यादा में रखें, कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक क्रियाकलाप एक हो सके, और हमें सत्वगुण एक आशीर्वाद के साथ ही जुड़ना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। तो ऐसी सभी शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मेरी आपसे एक विनती भी है कि कल आने वाली संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम देखिए तमोगुण के ऊपर, जिसको कि हमने एक बद्दुआ के साथ जोड़ा है, इन सभी बातों पर हम कल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।